गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको क्लास 10th से लाइट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं लाइट है क्या। लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट बच्चों एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि हमें हमारी मदद करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें हमारी सहायता करती है लाइट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट्स। बच्चों पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट लाइट चाहिए कि सूर्य से जो सन से जो लाइट आती है वो उसमें फोटोन पार्टिकल्स भी हमारे अर्थ पर आते हैं और वो फोटोन पार्टिकल्स आते हैं और हमारे धरती पर पड़ते हैं। इस वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपको आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो होली के टाइम पे, होली के त्यौहार में आप क्या करते हो, बलून में कलर भरकर और किसी अदर पर्सन के ऊपर आप फेंकते हो तो वो व्यक्ति कलरफुल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब फोटोन जिस किसी ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लग जाता है। लाइट इज अ बंचेस ऑफ फोटोन। दूसरा डेफिनेशन है लाइट का, लाइट इज अ बंचेस ऑफ फोटोन। इसी से रिलेटेड हमारा सेकेंड पॉइंट देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है यहाँ पर, when light falls on object it reflects the light and when the reflected light reaches our eyes then we see the objects। जब भी लाइट फॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, लाइट्स क्या होती है उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। और जब रिफ्लेक्टेड लाइट रीच पहुंचती है हमारे आंखों पर तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर कोई सा भी ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखाई देने लग जाता है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों लाइट हमेशा एक ही दिशा पर आगे बढ़ती है, स्ट्रेट लाइन पर ही आगे बढ़ती है, यूनिफॉर्म ही आगे बढ़ती है। मैं जहां तक समझ रहा हूं आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब इसी दौरान हम अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या दिखा रहा है, देखें सब कोई, द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। कुछ फिनोमिना हम लाइट के यहाँ पर देखेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिटेल से पूरा स्टडी करेंगे इस लाइट चैप्टर को। तो यहाँ पर बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ शेडो, शेडो फॉर्म कैसे होता है, ये कॉमन फिनोमिना है लाइट का। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर एंड लेंसेस, ये भी फिनोमिना है लाइट का। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ये भी लाइट का ही फिनोमिना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी लाइट के फिनोमिना है। जैसा कि बच्चे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले पिक्चर में आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा, बॉय दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक टॉर्च को ऑन करके रखा गया है और एक पक्षी दिखाई दे रहा है हमें। अगर आप सोचे, सपोज कीजिए आप कि अगर यहाँ पर लाइट नहीं होती, टॉर्च अगर नहीं जलाया जाता तो क्या ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता, क्या वो पक्षी हमें दिखाई देता। जैसे कि आप इस चीज को फील करने के लिए आप इमेजिन करो कि आपके घर में अचानक लाइट गोल हो गई। अब आपके घर में लाइट गोल हो गई बच्चों, तो आपको कुछ दिखाई देता है क्या उस टाइम, उस समय आपको कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं ना, नहीं देता दिखाई। तो क्या करते हो आप उसके लिए, आप सब सोचो क्या करते हो आप, तुरंत क्या करते हो, दीपक जलाते हो। आपके घर में जो भी सोर्स होगा लाइट का, जो भी सोर्स होगा आप उसको जलाते हो। दीपक होगा, दीपक जलाते हो, टॉर्च जलाते हो बच्चों, या कि कैंडल जलाते हो। तो इस प्रकार तभी आपको कुछ दिखाई देता है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ?
तो दूसरे पिक्चर पे भी अगर हम देखें तो एक आंख बना हुआ है, बल्ब दिखाई दे रहा होगा, सेल दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक सर्कल है बच्चों, देख पा रहे होगे कि लाइट से ही हमको वो सेल दिखाई देगा। ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है, एक चेन बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला अगर मैं फिगर दिखाऊं आपको तो क्या लिखा हुआ है, ऊपर देखेंगे इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट बच्चे कभी भी एक चीज मैं बता दूं, इंसिडेंस एंगल हमेशा किसे कहेंगे अपन, लाइट जिस सोर्स से लाइट आए, जैसे टॉर्च है, टॉर्च से ऑन करेंगे तो क्या होगा, उसमें से लाइट आएगी। और लाइट अगर किसी ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर हम रख दें जहां से क्या हो, लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो टॉर्च जैसे ही ऑन होगा तो क्या होगा, उस आईने से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। उस आईने से क्या होगा बच्चों, लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो जो लाइट आ रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक एंगल बनता है बच्चे, यहाँ पर दोनों साइड एक एंगल बनेगा। सेंटर पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इसे अपन कहते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल लाइन या स्ट्रेट लाइन। अपन इसे 3 नामों से जानते हैं। तो आगे फिर से मैं कहूंगा, इस पॉइंट को भी मैं आगे डिस्कस आपको करूंगा। एक मैं आपको एक दिमाग में एक इसको मतलब एक आप सोचें कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या एक नई चीज क्या जानने जा रहे हैं हम लोग, फिजिक्स में क्या है, ये लाइट है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में धीरे धीरे दूंगा, लेकिन आप लोग पहले इस चैप्टर के जो अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। देन दूसरा पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन का, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाना, बेंड हो जाना लाइट का, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अगर हम एक गिलास पर पानी रख दें और उसी पे कुछ भी चीज, यहाँ पर तो देख रहे होंगे आप लोग पेंसिल या स्ट्रॉ जैसा आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता हो, हल्का बैंड दिखाई देता है। अगर आप पानी के अंदर जाते हैं, नदी में अगर आप कभी नहाने के लिए गए हों तो आप लोग ऑब्जर्व किए हों कि हाथ भी अगर पानी के अंदर आप डालेंगे तो आपको हल्का कैसा दिखाई देगा, वो बैंड दिखाई देता है। देन तीसरा पिक्चर अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये हम इस चैप्टर पे, लाइट चैप्टर में स्टडी करेंगे। लाइट के अंतर्गत ही ये भी आता है। इसके बाद प्रिज्म, प्रिज्म से व्हाइट कलर जब पास होती है तो 7 कलर्स कैसे दिखाई देता है ये हमें, तो इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसी चैप्टर पे है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं आगे और क्या हमें देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, दूसरा सेकेंड ए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सोचो, ध्यान दो, थोड़ा सा सोचो सबको कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये वर्ड जो है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। तो इसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है, सबको ध्यान दें। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. मैं पीछे जाना चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी एक वीडियो में आप लोगों को एक पिक्चर आपको दिखाकर मैंने आपसे बात किया था, तो आप देख पा रहे होंगे पहला पिक्चर था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखेंगे बच्चों आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका डेफिनेशन फिर से मैं पढ़ूंगा और समझाना चाहूंगा आप लोगों को। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस, जब भी लाइट क्या होता है, फॉल होता है किसी भी हाईली पॉलिश सरफेस पर, हाईली पॉलिश सरफेस पर, लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंड बैक टू द सेम मीडियम। तो ज्यादातर लाइट क्या हो जाती है बच्चों, उससे रिफ्लेक्ट होती है, और उसी जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसी को अपन लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आ रहा समझ में, सभी को पता होगा मिरर पे, मिरर क्या है बच्चों, आईना है। आईने से क्या करते हैं अपन, हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो चेहरा हम लोग कैसे देखते हैं अपना,
कैसे हमारा इमेज क्रिएट होता है, तैयार होता है मिरर पर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मिरर के पीछे अगर आप कभी आप देखे हो तो पॉलिशिंग की जाती है। क्या की जाती है बच्चों? पॉलिशिंग की जाती है, जिससे क्या हो, लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छे तरीके से। अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर आप यूज करते हो या ट्रांसपेरेंट मिरर हो, उस पर पॉलिश ना किया गया हो, तो वो कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करेगा। ओके बच्चे, देन फिर अब देखते हैं हम लोग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ हैं बच्चों। पहला लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। तो इसके लिए आप लोग पहला पिक्चर आप लोग देखें, क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? इंसिडेंट रे, एक ब्लू कलर का एक प्लेन मिरर आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बाद इंसिडेंट रे दिखाई दे रहा है। यहीं से एक आपको रिफ्लेक्टेड रे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इक्वल दिखाई दे रहा होगा, मतलब नॉर्मल लाइन। ओके, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। देन हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइस इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये सभी कौन से प्लेन में वर्क कर रहे हैं बच्चों? क्या तीन चार आपको मिरर दिखाई दे रहे हैं? क्या यहाँ पर एक ही मिरर पे काम कर रहे हैं, ये एक ही पॉइंट पे और एक ही मिरर पे काम कर रहे हैं ये लोग। तो क्या कह रहा है ये? सभी लाई कर रहे हैं, सभी एक ही प्लेन पर काम कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर, सेम प्लेन पर ये क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक ना? तो क्या है बच्चों इसका दूसरा लॉ, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन पर क्या करेंगे? ये वर्क करेंगे, सेमी प्लेन पर वर्क करेंगे। तो दूसरा डायग्राम भी अगर हम देखते हैं तो एक मिरर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इंसिडेंट रे, और यहाँ से ही आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही होगी और नॉर्मल लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर हम देखेंगे। इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर पर, इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो हम देखेंगे बच्चों इमेज फॉर्म कैसे होता है प्लेन मिरर पर। तो आप देखेंगे, ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, 5 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं पॉइंटों के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा, इसी पॉइंट को मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, कि आप लोगों को इसी पॉइंट को बताने से ही आपको पूरा ये इमेज फॉर्म प्लेन मिरर पर कैसे होता है ये समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट है बच्चों, द इमेज इज इरेक्ट। हमेशा इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा। ओके, इरेक्ट का मतलब होता है वास्तविक, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा वो। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज हमेशा कैसा होगा? सेम साइज का होगा, उसकी साइज क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा इमेज की साइज भी हमेशा क्या होगी? सेम साइज की होगी, बराबर होगी। जैसे कि अगर मैं सेम साइज की होगी, तो मैं आप लोगों को जैसे बताना चाहूंगा, अगर आप कभी आईने के सामने, हम जनरली सभी कोई क्या करते हैं, कंघी करने के लिए हमेशा आईने के सामने जाते हैं। ओके, आईने के सामने जब जैसे ही हम जाते हैं, मिरर के सामने जैसे हम जाते हैं, तो हमको हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो ये बताओ बच्चों कि कभी किसी का चेहरा कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है क्या? कि उसका चेहरा जितना जिस साइज का है उसी साइज का दिखाई देता है? तो आप लोग ऑब्जर्व तो किए होंगे कि जैसा जैसे हैं आप वैसा ही चेहरा आपको, या जैसे आप दिखते हो वैसा ही आप दिखाई देते हो मिरर पे, ठीक ना? तो यही है सेकेंड पॉइंट, कि इमेज कैसा होगा? सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट की तरह। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, the image is at the same distance from the mirror as the object is in front of it। बच्चों, इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनता है मिरर पे,
अगर हम सपोज मैं एक मिरर रखा हुआ है, उससे 1 मीटर का डिस्टेंस में मेजर करके वो खड़ा होता हूँ, तो ठीक 1 मीटर पीछे, मिरर के पीछे मेरा इमेज क्रिएट होगा। ठीक ना। देन हम देखते हैं चौथा पॉइंट, द इमेज इज वर्चुअल, कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वास्तविक और खड़ा। मैंने बताया था आपको, वास्तविक इरेक्ट मतलब वास्तविक और वर्चुअल मतलब खड़ा। तो ये हम इमेज हमेशा वास्तविक और खड़ा इमेज आपको दिखाई देगा। क्या आपको अपना इमेज उल्टा दिखाई देता है? क्या आप खड़े हैं मिरर के सामने तो आपको अपना चेहरा उल्टा दिखाई देता है क्या प्लेन मिरर पर? नहीं देता बच्चों। आपको जैसा आप हो वैसा ही आपको आपका इमेज आपको दिखाई देता है। लेकिन ये प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ बच्चों, इस बात को ध्यान देना आप लोग। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज हमेशा कैसा दिखाई देता है? लेटरली इन्वर्टेड। ये जो वर्ड है बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड, इसका मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे ही आप लोग आईने के सामने जाते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है बच्चों? हमेशा वो चीज क्या हो जाती है, जैसे मैं बताना चाहूंगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है लेटर इन्वर्ट हो जाता है। लेटरली क्या हो जाता है? वो इन्वर्ट हो जाता है। आप जैसे इस पिक्चर के जो माध्यम से अगर समझोगे बच्चों, तो देखो लाइट एक आंख दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, तो वो लेटरली हमेशा इन्वर्टेड दिखाई देता है। ठीक। लेटरली इन्वर्टेड जब आप आईने के सामने जाओगे तो आपका जो फेस होगा, लेफ्ट साइड हमेशा आपको राइट साइड दिखाई देती है, राइट साइड हमेशा आपको लेफ्ट साइड दिखाई देता है। इसी को अपन लोग लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं। ओके। तो जैसे इसमें हाथ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आप हाथ के माध्यम से समझें कि स्क्रीन पर एक आईना रखा हुआ, हाथ रखा दिखाई दे रहा है, तो आप हमको वो हाथ कैसा दिखाई दे रहा है? सीधा दिखाई दे रहा है। उधर से लग रहा है कि उधर से कोई हमको हाथ दिखा रहा है। ठीक ना। उधर से ऐसा लग रहा है कि कोई सीधा हाथ हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कौन सा हाथ आईने के सामने रखे हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड। ओके। लेकिन उधर से हमको कैसा लग रहा है कि कोई राइट हैंड हमको दिखाई दे, तो इसी को अपन लोग लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक बच्चों। अब इसके बाद मैं अगली क्लास आपको, नेक्स्ट डे आपको मैं इसका डिटेल और दूंगा और बताऊंगा लाइट चैप्टर के बारे में। अभी के लिए बस, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज मेरा जो ये क्लास है लाइट का, काफ़ी इंजॉय किया होगा आप सभी ने। थैंक यू।